जय हिंद साथियों, मैं नितिन एक बार फिर से आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। तो जैसा कि आप सभी को हम 2-3 दिन से बता ही रहे हैं कि 52,000 लगभग पदों पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, यूपी पुलिस में पहली बार सबसे बड़ी इतनी वैकेंसी होने जा रही है। क्योंकि सबसे पहले आपको पता है 49,500 लगभग वैकेंसी आई थी कांस्टेबल की, उसके बाद 41,520। अब ये साथियों आप देख सकते हैं 52,699 पदों पर लगभग यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है दोस्तों। और आज ही आप देख सकते हैं मिशन रोजगार के तहत इन्होंने दे दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी कर देगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मिशन रोजगार की ये न्यूज है और यहां पर देखा जाता है कि ज्यादातर ये न्यूज जो है 100% सत्य होती है। 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा दोस्तों। और बड़ी बात यह दैनिक जागरण के पेपर में भी आया, बड़ी खबर, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती अधिसूचना 15 जुलाई तक 15,000 कांस्टेबल 52,000 कांस्टेबल के पदों पर इन्होंने भर्ती की यहां पर सूचना दी है 15 जुलाई तक। तो दोस्तों आपके पहले भी मैंने आपको यह बात बताई थी कि 15 जुलाई के आसपास ये नोटिफिकेशन आउट होने की पूरी चांसेस हैं और इस साल के अंत तक आपका पेपर भी ये करवा देंगे और आपका जनवरी फरवरी में आपका रिजल्ट। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी ये सरकार इस भर्ती को पूरा करना चाह रही है, जिसमें 41,811 पद सिविल पुलिस कांस्टेबल के हैं, 8,540 पद पीएससी के। अच्छी बात है कि सिविल पुलिस में ज्यादा पद दिए हैं इस बार, और 1,341 पद स्पेशल पुलिस फोर्स के और 1,007 पद फायरमैन के। ये सारी ही आपकी आरक्षी भर्ती है, सिपाही भर्ती है दोस्तों। यहां पर 52,699 पद। अब दोस्तों कौन कौन, काफी लोग कमेंट्स में, मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी आपके कमेंट्स हमने पढ़े, तो उनमें जो जेन्युइन कमेंट्स थे कि सर मेरी एज इतनी है, मेरी एज इतनी है, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं। तो दोस्तों इसकी जो एज जनरल कैंडिडेट्स की आपकी है, यहां पर आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल। मिनिमम एज 18 साल फॉर्म भरने की होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप 12वीं पास किए हुए होने चाहिए। 12th अगर आपने पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी एज कम से कम 18 साल है, जर्नल कैंडिडेट्स की बात, अच्छा 18 साल किसी भी कैटेगरी के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया है, चाहे आप जनरल में हो, चाहे आप गर्ल हो, चाहे आप ओबीसी में हो, चाहे एससी एसटी, किसी में भी हो, कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब जनरल वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 18 से 23 साल। अब देखो यहां पर कभी कभी 18 से 22 भी बोल दिया गया है, कभी कभी इन्होंने 18 से 23 दे दिया है। अब ये डिपेंड करता है नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें कितनी दी है। तो 18 से 23 साल आपकी एज है तो आप मान के चलो कि आप इस भर्ती में अपना एक पद सुनिश्चित कर सकते हैं। कितना? 18 से 23 साल। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो जर्नल में भी आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता है। 18 से 26 साल अगर आपकी एज है तब आप इस फॉर्म को भर सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता है, मेल को भी फीमेल को भी। तो मेल में ओबीसी कैंडिडेट की हो जाएगी 18 से 26 और फीमेल में हो जाएगी 18 से 29 साल। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई भी डाउट हो आप बाद में कमेंट करके अपने डाउट रख सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अगर आप जर्नल में मेल कैंडिडेट हो तो 18 से 28 साल, क्योंकि एससी एसटी मेल कैंडिडेट हो आपको तो जर्नल से आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। एससी एसटी कैंडिडेट को जर्नल की अपेक्षा 5 साल एक्स्ट्रा, ओबीसी को 3 साल एक्स्ट्रा। तो यहां पर 18 से 23 से कितना हो जाएगा आपका? एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपकी अधिकतम आयु 28 साल है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप फीमेल है एससी एसटी में तो 3 साल और, यानी 18 से 31 साल अगर एससी एसटी में आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। दोस्तों यहां पर ओबीसी को 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है, मेल हो चाहे फीमेल हो। एससी एसटी को 5 साल, मेल हो या फीमेल हो। लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स को 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता है मेल कैंडिडेट्स की अपेक्षा, ठीक है। चलिए तो यहां पर ये बातें, 12वीं पास इसमें आपको होना जरूरी है दोस्तों। इसके लिए आपकी एक चीज और है, कई बच्चे मैंने देखा है कि जब फाइनल आपका रिटन भी हो जाता है तो वहां पर आपका फिजिकल होता है, हाइट मेजरमेंट होता है, तो बहुत बच्चे वहां पर आउट हो जाते हैं। तो जिनकी जो हाइट है मेल कैंडिडेट्स की, चाहे जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, तो आपकी कम से कम मेल कैंडिडेट्स की 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट कम है दोस्तों, 166 है, 165 है, आप इस फॉर्म को ना भरें क्योंकि आपको वहां पर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और एसटी में मेल कैंडिडेट की आपकी हाइट, एसटी वालों की कितनी होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर है, तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं।
दोस्तों अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनकी जो हाइट है जनरल ओबीसी एससी की तो 152 सेंटीमीटर हाइट है, तब आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं। एसटी फीमेल की, एसटी में अगर आप आती हैं तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। दोस्तों आपको एक बात और बता देते हैं, मेल के लिए 79 कम से कम आपका चेस्ट होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, इनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। तो मेल के लिए 79 आपका जो चेस्ट है वो कम से कम होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगते हैं, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, कम से कम आपका जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका जो वजन है 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, तो इससे तो ज्यादा ही होगा। फीमेल को थोड़ा सा रहता है तो उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। वजन में इतना वो नहीं रहता, आपका जो मेन रहता है वो मेल कैंडिडेट्स का हाइट और चेस्ट का रहता है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स का हाइट का रहता है। दोस्तों इसमें अगर आप मेल हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करें। 25 मिनट में आपको 4800 मीटर की दूरी तय करनी है। इसका कोई भी आपको मार्क नहीं मिलेगा, बस क्वालिफाइंग है। मेरिट जो बनती है वो रिटन के आधार पर ही बनती है। फीमेल को 2400 मीटर की दूरी 14 मिनट में आपको तय करनी है फीमेल कैंडिडेट को, ठीक है। तो दोस्तों ये बातें आपको बतानी थी। अब दोस्तों अब यहां पर एक बड़ा मुद्दा है कि सर काफी लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई है, काफी साल से वैकेंसी नहीं आई है। तो कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने जो जर्नल में इस कैटेरिया में क्राइटेरिया में आ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि काफी लंबे से जो है वैकेंसी नहीं आई है। तो उनकी ये वाली एज लिमिट हो गई है आपकी पूरी। तो अब यहां पर एज रिलैक्सेशन की बात आ रही है, सरकार देती है या नहीं देती है, 1 साल का देती है, 2 का, या देती नहीं है। तो भाई इसके लिए आप सभी को मैं बता देता हूं, आप सभी को अपने मोबाइल में ट्विटर इंस्टॉल कर लेना है। अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम ट्विटर है। रविवार सुबह 9 बजे आपको 25 जून को, संडे को 25 जून को रविवार सुबह 9 बजे से ट्विटर कैंपेन हो रहा है दोस्तों एज रिलैक्सेशन का। आप चाहते हैं कि आपको एज में छूट मिले, कहीं आपकी एज निकल गई है तो आपको भी बैठने का मौका मिले भर्ती में, काफी लंबे समय से भर्ती नहीं आई है तो आपको भी मौका मिलना चाहिए। तो यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन इस ट्विटर पर इस आपको हैशटैग के साथ ट्वीट करना पड़ेगा। सुबह 9 बजे 25 जून को आपको आना है ट्विटर पर, भारी मात्रा में आपको ट्वीट्स करने हैं, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना है। तो दोस्तों ये जो आप, अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो आपको डिमोरलाइज करेंगे, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, वो कहेंगे अरे ये तो अखबार की बातें हैं, ये है वो है, तो आपको उन लोगों से बचकर रहना है, ठीक है। ऐसे लोग बड़े चालाक चतुर होते हैं, वो अपनी तैयारी काफी लंबे समय से कर रखे होते हैं, उन्होंने तो कर ली, तुमको और डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, उनसे बोलना है ऐसा है भैया, अगर फॉर्म आ जाए तो तुम फॉर्म मत भरना, फिर ऐसा है तो तुम फॉर्म मत भरना, हमें भरने देना, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। इस अपनी तैयारी को आप और बेहतर कर दो, बहुत कम समय बचा है, नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। इस क्या नाम है, जुलाई अगस्त में फॉर्म भरे जाएंगे, आपके इस साल के अंत तक पेपर हो जाएगा, समय कम है, तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए, निगेटिविटी से दूर रहिए, ठीक है। और इसी तरीके की बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं कमेंट्स में अपने डाउट छोड़ा करें, हम आपके कमेंट्स को देखते हैं, आपके कमेंट्स का हम रिप्लाई करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।